मार्च 2007 को बनने वाली कंपनी जिसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ कुछ ही वीक्स में ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दिया। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है एट द हूर, जो कि पाकिस्तान की लोकल मार्केट में और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने एक ब्रांड के नाम से जानी जाती है, जो कि उसके ब्रांड का नाम है प्रेमा। ये प्रेमा ने आखिर इतना रिटर्न कैसे दिया, ये आप जान पाएंगे इस वीडियो में। तो मोस्ट वेलकम टू द एनालिसिस वीडियो ऑफ एट द हूर, पॉपुलरली नोन एज प्रेमा। प्रेमा के एनालिसिस देखने के लिए आप सब रेडी हो जाएं। तो ये प्रेमा के स्विंग ट्रेड का रिजल्ट भी आपके सामने है, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप की ट्रेड है। तो ये प्रेमा की 100% प्लस प्रॉफिट की एक स्विंग ट्रेड आपके सामने है। तो ये स्विंग ट्रेड कॉल भी इस प्रीमियम ग्रुप में दी गई थी। तो अगर आप भी ऐसी डे ट्रेड कॉल्स या स्विंग कॉल्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कॉल्स हासिल करना चाहते हैं, तो इस प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस व्हाट्सएप गिवन नंबर पर रब्ता करके, जिसमें आपको ये फैसिलिटीज दी जाएंगी और इसके चार्जेस जस्ट 1000 पर मंथ हैं। और अगर आप इस प्रेमा की वीडियो के थ्रू एनुअल मेंबर बनना चाहते हैं, तो एनुअल मेंबर की जो फी है वो 9000 है, जिसमें आपको प्रेमा की वीडियो का रेफरेंस देते हुए डिस्काउंट मिलेगा। और वो भी डिस्काउंट अच्छा खासा होगा, सिर्फ 5-10% का नहीं। एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि बिल्कुल फ्री है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज एंड अपडेट का ग्रुप है। तो आप उस लिंक को भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं, तो आप उस कंपनी का नाम लिखकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि आपके लिए वो वीडियो एनालाइज की जाए। आपके लिए उस वीडियो के उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएंगे वीडियो के थ्रू। तो वो एनालिसिस आपको मिलेंगे इसी चैनल पर, जिस कंपनी का नाम आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेमा के एनालिसिस में कंपनी की प्रोफाइल को, कंपनी के बिजनेस को, उसकी प्रोडक्ट्स को, उसके कस्टमर्स की डिटेल को देखेंगे। एंड ये कंप्लीट डिटेल देखने के बाद हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ आएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हम स्टॉक की प्राइस पर डिस्कशन करेंगे और इसमें मजीद कितना पोटेंशियल है ये भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये प्रेमा एक ब्रांड है एट द होल कंपनी का, क्योंकि ये कंपनी फूड एंड पर्सनल केयर के सेक्टर से बिलोंग करती है और पीएसएक्स में प्रेमा के सिंबल से जानी जाती है। तो इस कंपनी की सबसे पहले ओनरशिप की बात करें, तो ओनरशिप में परवेज इलाही, जो कि फॉर्मर वजीर आला रहे हैं पंजाब के, अब ये पंजाब के जो वजीर आला हैं उनके बेटे ऑलमोस्ट रसीक इलाही जो हैं, उनके नाम पर उनके होल्ड में है ये कंपनी, जो कि उस कंपनी के सीईओ हैं। तो ये 75% जो शेयर हैं ये मौजूद हैं उन सीईओ के पास, मतलब कि परवेज इलाही के घर वालों के पास 75% इस प्रेमा कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं और उन्हीं का होल्ड है इस कंपनी पर, जो कि 2007 से वही फैमिली इस कंपनी को चला रही है। तो अब अगर इसके कंपटीटर्स की बात करें, तो इसके कंपटीटर्स में बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं। अब वो बहुत सारी कंपनीज इसलिए आती हैं क्योंकि इसकी प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हैं। अब ये जो कंपनी है ये डेयरी प्रोडक्ट्स में भी डील करती है, जूसेस बेवरेजेस वगैरह में भी डील करती है। तो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स के भी कंपनीज इसके कंपटीटर्स बन गए और इसी तरह जूसेस वगैरह की कंपनीज भी इनके कंपटीटर्स हैं। ये प्रेमा के कंपटीटर्स की पूरी लिस्ट है, तो ये डिटेल आपके सामने है कि जो बनीज लिमिटेड है, इसी तरह ही क्लोव है, इसी तरह ही जो फूजी फूड्स मोस्ट फेमस कंपनी, ये भी इसी कंपनी के कंपटीटर के तौर पर सामने आई हुई है। और इसी तरह इस्माइल इंडस्ट्रीज मोस्ट फेमस इंडस्ट्री, और नेशनल फूड्स लिमिटेड आ गई, नेस्ले आ गई, जो कि इसी कंपनी के कंपटीटर्स के तौर पर मौजूद हैं। रफान मील्स कंपनी है, शील कॉरपोरेशन कंपनी है। इसी तरह ही आगे जो मजीद अगर देखें, तो ये यूनिटी फूड्स और इसी तरह ही यूनिलीवर फूड्स पाकिस्तान लिमिटेड, ये कंपनीज भी इसी प्रेमा कंपनी के जो कंपटीटर्स के तौर पर सामने हैं। अब ये इतने सारे कंपटीटर्स हैं तो सही, लेकिन ये इतने सारे कंपटीटर्स आखिर बने कैसे? क्योंकि इनकी जो फील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इनकी जो प्रोडक्ट्स को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें जो इनके कंपटीटर्स हैं उनकी डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले इनकी जो प्रोडक्ट है वो है पास्चराइज्ड मिल्क। अब ये जो पैक्ड मिल्क ये प्रोवाइड करते हैं, ये काऊ मिल्क प्रोवाइड करते हैं। अब ये मिल्क सिर्फ एक किस्म का नहीं है, ये काऊ मिल्क प्रोवाइड करते हैं प्रेमा के नाम से, प्रेमा के ब्रांड के अंदर, ये एट द होल कंपनी। और ये पास्चराइज्ड मिल्क देने के बाद ये छोटी पैकिंग में भी अपने मिल्क को सेल आउट करते हैं, जो कि जिसमें लो फैट जो मिल्क है वो भी इंक्लूड है। और इसी तरह मजीद इसकी प्रोडक्ट्स अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें मिल्क की मजीद टाइप्स आ जाती हैं, जो कि फ्लेवर्ड मिल्क के नाम पर है,
जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बादाम, ज़ाफ़रान, दूध भी ये मौजूद करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह चॉकलेट मिल्क है, स्ट्रॉबेरी मिल्क है और ये दूध के साथ-साथ ही अब यहाँ पर योगर्ट की बारी आती है कि ये कंपनी योगर्ट भी प्रोड्यूस करती है और अपनी प्रोडक्ट के तौर पे इसको चलाती है। तो यहाँ पर योगर्ट की भी बहुत सी टाइप्स हैं, जो कि ये नेचुरल योगर्ट और बाकी लो फैट योगर्ट, ये सारी इनकी टाइप्स हैं योगर्ट के और ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। और ये प्रोडक्ट को देखने के बाद आप मज़ीद देखें तो ये चंकी योगर्ट्स के भी आगे मज़ीद 3 वेरिएंट्स दिए हुए हैं इन्होंने और ये आगे फ्रूट योगर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, इनकी ये भी पैकिंग मौजूद है। ये काफ़ी किस्म की, तो जिस तरह मिल्क काफ़ी किस्म के आगे थे, इसी तरह आगे योगर्ट भी काफ़ी टाइप की हैं इनके पास। अब आ जाता है लबन रेंज। अब ये लबन जो है ये भी काफ़ी टाइप्स की ये प्रोड्यूस करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के तौर पे इनको सेल आउट करते हैं। एंड इसके बाद आ जाती है क्रीम चीज़, जो कि न्यू प्रोडक्ट है इस कंपनी की। तो ये क्रीम चीज़ भी आ जाती है। क्रीम चीज़ के बाद ये अपनी जो न्यू नेक्स्ट प्रोडक्ट है बटर, इसको भी प्रोड्यूस करते हैं और सेल आउट करते हैं। बटर के बाद जो कि नेस्ले, यूनिलीवर, ये जो कंपनीज़ कॉम्पिटिटर्स बनी इस प्रेमा के, वो है जूसेस के बिना पर। अब ये देखें कि आइस टी, पीच एंड मैंगो नेक्टर वगैरह भी ये प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं। और उसके बाद फूजी फूड्स इसका कॉम्पिटिटर बना और दूध के तौर पर भी बना, लेकिन उसके साथ देसी घी जो कि फूजी फूड काफ़ी प्रोड्यूस करता है, उसके तौर पर ही ये प्रेमा भी अपने देसी घी को लॉन्च किया हुआ है। तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है इसकी प्रोडक्ट्स की और ये प्रोडक्ट्स की बिना पर इसके जो कंपटीटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये कंपनी काफ़ी देर से काफ़ी मुश्किल में तो ही, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छी स्टेज पर आ चुके हैं कि अपने जो लॉसेस वाले स्टेजेस हैं, उनको अभी थोड़ा-सा पार किया है। अब देखते हैं कि ये मज़ीद अच्छी स्टेजेस पर कंपनी जा सकती है कि नहीं, ये हमें इसके एनालिसिस करके ही पता लगेगा। और ये कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में ही है, कंपनी लाहौर में ही ऑपरेट करती है। तो चलिए मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके स्टॉक पर लिए चलता हूँ और मज़ीद इसकी डिटेल देखते हैं। तो ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। ये प्यामा की डिटेल आपके सामने है, जो कि अभी इस टाइम पर जिसके स्टॉक की प्राइस है ये 47.35 है, जो कि अपने काफ़ी ज़्यादा हाई को टच करके आई। अगर इसका हाई देखें तो 52 वीक रेंज का जो हाई है 94 है, जो कि ये अभी रिसेंटली ही इसने 94 को टच किया और वापस नीचे आई। अब यहाँ पर इस कंपनी की मैं आपको मज़ीद डिटेल दिखाऊँ तो यहाँ पे इस कंपनी के आप फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, जिसमें एनुअल बेस पर अगर आप देखें तो 2021 में इसकी जो सेल्स थी वो 2.5 अरब तक रहीं और इसी तरह इसका जो प्रॉफिट है वो 0.2 मिलियन तक रहा और 2021 में जो इसकी अर्निंग पर शेयर रही वो 1.32 रही। तो 2021 के बाद 2022 में कंपनी ने रिकवर किया। अब 2022 में कंपनी ने थोड़ा रिकवर करते हुए अपनी जो सेल्स हैं उनको भी इंक्रीज़ किया और अपने प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज़ किया, जिससे इसकी अर्निंग पर शेयर 1.32 से इंक्रीज़ होकर 3.94 तक आई। मतलब कि 2021 से 2022 में कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और इसकी अर्निंग पर शेयर तकरीबन 140 टू 150% तक इंक्रीज़ हुई। और 2022 से 2023 का कंपैरिज़न कर लें तो मज़ीद ये जो 2023 का साल था कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा। तो कंपनी की जो सेल्स वगैरह भी इंक्रीज़ हुई, कंपनी के प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, इवन कि कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो 5.71 तक आई। और अगर 2024 की बात करें, तो कंपनी की जो सेल्स हैं, वो कंपनी की सेल्स 2023 से 2024 में काफ़ी ज़्यादा हुई। लेकिन जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, वो 2024 में 2023 की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, जिससे इस कंपनी की 2024 की अर्निंग पर शेयर सिर्फ 1.62 आई, जो कि इसके पिछले 2 साल ही देख ले तो पिछले 2 सालों से भी ज़्यादा नीचे ये कंपनी गिर गई, अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग। लेकिन सेल्स कंपनी की काफ़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर इसके जो सेल्स इंक्रीज़ रहती हैं, लेकिन जो प्रॉफिट्स डिक्रीज़ रहते हैं, ये प्रॉफिट्स डिक्रीज़ होने की मेन वजूहात यही बनती हैं कि कंपनी के एक्सपेंसेस। तो इस कंपनी के एक्सपेंसेस कहाँ पर आए, मतलब क्या-क्या इसमें वजूहात रहीं, ये हम लाज़मी देखेंगे। तो इसको अगर मैं आपको क्वार्टर वाइज़ दिखाऊँ, तो अभी तक की परफ़ॉर्मेंस को देखकर हम क्वार्टर वाइज़ पर आते हैं। 2024 का जो थर्ड क्वार्टर था, उसमें अर्निंग पर शेयर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स आपके सामने अर्निंग पर शेयर 0.60 रही, जो कि 2024 का फर्स्ट क्वार्टर उसमें अर्निंग पर शेयर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गिर गई, जो कि तकरीबन 5x मतलब कि 500% तक इसकी अर्निंग पर शेयर गई। और 2025 का जो सेकंड क्वार्टर है उसमें सेल्स कंपनी की थोड़ी बेहतर हुई फर्स्ट क्वार्टर से, और इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही। कि कंपनी के जो फर्स्ट क्वार्टर में जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट लो गए थे वो 2025 के सेकंड क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुए। और इसी तरह ही 2025 का जो थर्ड क्वार्टर आप देख लें तो कंपनी की जो सेल्स हैं वो सेम ऐसे ही तकरीबन रही जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में थी। और इसी तरह ही कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, उसकी जो अर्निंग पर शेयर 0.90 तक आ गई। जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो अर्निंग पर शेयर थी वो 0.60 थी।
तो यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया। तो ये पे-आउट्स आपके सामने है कि कंपनी एज़ सच कोई पे-आउट अनाउंस नहीं करती, सम टाइम करती है कि कुछ साल में कर दिया, कुछ में नहीं करी। क्योंकि ये कंपनी अभी अपने ग्रोइंग स्टेज में है, तो ये कंपनी अपनी इतना ज़्यादा पे-आउट अनाउंस कर भी नहीं सकती। तो ये अब स्टॉक पर नज़र डालने के बाद अब हम एनुअल रिपोर्ट पर जाते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट में बेसिकली काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, जिसमें मैं आपके साथ काफ़ी शेयर करता हूँ। जिसमें सबसे पहले जो चीज़ें थी कंपनी के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट्स की, वो इस तरह थी कि कंपनी के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह यूज़ हो रहे थे। अब वो कंपनी के एक्सपेंसेस कहाँ यूज़ हो रहे थे या कंपनी के अंदर क्या चीज़ें चल रही थी, वो आपको यहाँ एनुअल रिपोर्ट में ही देखने को मिलेगा। ये सबसे पहले आपके सामने है चेयरमैन्स रिपोर्ट या चेयरमैन्स मैसेज। अब ये चेयरमैन्स के जो मैसेज हैं, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा क्लेम करते हैं कि कंपनी के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ कि 19.30% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो काफ़ी इंक्रीज़ रहा। 2024 में इंक्रीज़ रेवेन्यू तो इंक्रीज़ रहा, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ रहे। लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो डिक्रीज़ इसीलिए हुए थे कि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस किए थे और इवन के कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स की थी। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट जो है ये कंपनी का जो चेयरमैन है ये बताते हैं कि जो कंपनी ने मतलब एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की इन एनहांसिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ एंड ऑप्टिमाइजिंग ऑल डाउनस्ट्रीम चैनल्स टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। इन्होंने अपने तमाम जो डाउनस्ट्रीम चैनल्स वगैरह थे उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, एफिशिएंसी लाए अपनी कंपनी में और अपनी तकरीबन मार्केट्स वगैरह में कि कंपनी की प्रोडक्ट्स बेहतर से बेहतर हो सकें, मज़ीद प्रोडक्ट्स आ सकें। अब रिसेंटली ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मतलब न्यू भी क्रिएट की थी जिससे इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी आया और ये अपने चैनल्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की और इसी तरह ये कंप्लीट रिपोर्ट में ये इस कंपनी के अकॉर्डिंग बताते हैं। और इसी तरह ये चेयरमैन्स मैसेज के बाद नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट पर। अब ये डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने सोलर कैपेसिटी वगैरह इंस्टॉल की 2024 में ऑपरेशनल हुई, जिसमें भी मतलब ज़ाहिर है एक्सपेंसेस वगैरह हुए, ये कंपनी सोलर पे काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुई। अब ये सोलर पे शिफ्ट भी हुई लेकिन इसके साथ-साथ ही इन्होंने आगे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ वगैरह है वो भी क्रिएट किए और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो काउज़ गार्बेज वगैरह मतलब जो इनका सारे का सारा वेस्ट होता था, ये कंपनी उस सारे के सारे वेस्ट को भी एक रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर एज़ अ सोर्स यूज़ करने लग गई। ये कंपनी उस वेस्ट से भी एनर्जी प्रोड्यूस करने लग गई कि वहाँ से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और यूज़ की जाती है। और मज़ीद इस तरह कंपनी के जो सोलर प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी कंप्लीट हुए और कंप्लीट होने जा रहे हैं और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस कंपनी में देखी जा रही हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स में। तो अब जिस तरह की इस इनका सोलर प्लांट भी एफिशिएंट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा चलना स्टार्ट कर दिया है, तो ये काफ़ी हद तक इनके जो प्रॉफिट्स हैं, इसकी बिहाफ़ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो आगे मज़ीद फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा नज़र आता है। अब यहाँ पर मैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन बाकी सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो इंक्लूड नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं एक ही स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ, जो कि इनकी 6 ईयर की फाइनेंशियल डाटा की स्टेटमेंट है। अब ये 6 ईयर्स का जो फाइनेंशियल डाटा ये आपके सामने है, जिसमें अगर हम सेल्स को देखें, तो 2019 से लेकर 2024 तक इनकी जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ रही, जो कि तकरीबन 1.5 से इंक्रीज़ होकर 2024 में जो सेल्स हैं, वो 5.84 तक आई, जो कि इनमें तकरीबन 3x का मतलब कि 300% इंक्रीज़ बनता है। इसी तरह इनके प्रॉफिट्स में जो ग्रॉस प्रॉफिट है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है, इसमें इंक्रीज़ देखा गया, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं, इनमें कुछ सालों में दरमियान में डिक्रीज़ देखा गया, लेकिन वो उनके एक्सपेंसेस वगैरह की वजह से देखा गया। लेकिन मज़ीद इनके जो आने वाले क्वार्टर्स हैं और मज़ीद जो नेक्स्ट ईयर है, इसमें कंपनी के जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। और इसी तरह ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है लायबिलिटीज़ और करंट, नॉन करंट और करंट एसेट्स। लायबिलिटीज़ और एसेट्स की अगर डिटेल देखें तो लायबिलिटीज़ कंपनी की 2019 से जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो कि मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी वही होती हैं। तो इसी तरह करंट लायबिलिटीज़, ये दोनों लायबिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया, तकरीबन 5 टू 600% इंक्रीज़। 2019 से 2024 तक। और इसी तरह अगर एसेट्स को देखें तो एसेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ रहे हैं और मज़ीद इसकी जो रेशियोज़ हैं वो भी इंक्लूड की गई हैं। तो यहाँ पर कंपनी के कुछ फिगर्स को देखकर काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस कंपनी की आगे फ्यूचर में नज़र आती है। अब मज़ीद जितनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है उससे मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए इस कंपनी में, जिस तरह की इनकी रिपोर्ट शो करवा रही हैं। अब लेट्स सी होता क्या है ये तो टाइम ही बताएगा। तो इनकी प्रोडक्ट्स को लेकर जो कि न्यू प्रोडक्ट्स आए, इसी तरह इनके प्रोजेक्ट्स को लेकर के कंपनी के प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे और इसी तरह कंपनी की जो फैसिलिटी एनहांस करने की जो इम्प्रूवमेंट वगैरह है वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पर इन रिपोर्ट से काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन ये लगता तो है। अब देखते हैं कि आगे टाइम क्या बताता है हमें कि इस कंपनी में आगे मज़ीद कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। तो अब बात करते हैं स्टॉक की प्राइस पर, मतलब स्टॉक डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टॉक की प्राइस है, वो यहाँ पर कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि स्टॉक हाफ प्राइस पर आ गया तो यहाँ पर बाय करना चाहिए। तो बिल्कुल,
मैं भी इसी सजेशन में रहूँगा। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड रख सकते हैं, जो कि ये आपके लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। चूँकि इसके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट्स आने वाली हैं। ज़्यादा नहीं तो एज़ कम्पेयर टू 2023, जिस तरह 2023-22 में इसकी इम्प्रूवमेंट रही, इसी तरह अगर 2025 में इसकी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, तो ये कंपनी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है और इवन कि ये अपना ₹94 का जो 52 वीक का हाई है, इसको इज़िली ब्रेक कर सकता है अपने नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट की आने पे। तो अगर इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट अच्छे आ जाते हैं, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस होगी और ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी प्रॉफ़िटेबल और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप ये स्पैमा को अपने पोर्टफ़ोलियो में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक रिस्की इन्वेस्टमेंट के तौर पर ऐड कर सकते हैं। अब रिस्की इन्वेस्टमेंट इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर रिटर्न जो है ये थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेबल है, कि यहाँ पर रिटर्न आपको 3-4x भी हो सकता है। लेकिन लॉस के में जाने वाला चांस इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये कंपनी के मोस्ट इम्पोर्टेंट के रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो गए हैं, तो कंपनी का लॉस में जाना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कंपनी के रेवेन्यूज़ डिक्रीज़ होते हैं, देन कंपनी के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन साबित हो सकती है। अदरवाइज़ 1 साल के लिए या 6-5 मंथ के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड रख सकते हैं, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है स्टॉक। तो इस पैमा पर आपकी क्या सजेशन है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए, कंपनीज़ के एनालिसिस देखने के लिए और कंपनी के अकॉर्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स को हासिल करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें।